ਅੱਜ शैतान दा बहुत ही पावरफुल जड़ा है, बहुत ही सामर्थी जड़ा जाल है, जिदे विचों कुछ ही लोग निकलते हैं, नहीं तो ज्यादा लोग की करते हैं, उस जाल दे विच फस जाते हैं। वो है शरीर दी अभिलाषा दा जाल। सारे बोलिए, शरीर दी अभिलाषा दा जाल। आइए पढ़िए आज दे वचन ली। यूहन्ना दी पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ चढ़ा है उस दी वल चलांगे। क्योंकि सब कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर दी कामना अते नेत्रा दी कामना अते जीवन दा अभिमान, सो पिता तो नहीं सगों संसार तो है। बस कोई हिंदी से पढ़िए। क्योंकि जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, बस इस वचन के अंदर 3 प्रकार का संदेश है। पहला है कि शरीर की अभिलाषा, शरीर कामना, मेरे वाल देखिए, बस ये वचन पढ़िया, फिर जो खोलना होगा फिर दोबारा दस। तो प्रिय सुनो, ये शैतान का दूसरा जाल जड़ा है, ये इतना पावरफुल है कि बहुत सारे पासवान इस जाल के अंदर फस के उन्होंने अपनी सेवा को छड़ दिता। और बहुत सारे विश्वासी जड़े हैं, इस शैतान का दूसरा जाल जड़ा है, शरीर की अभिलाषा, इहदे विच फस के उन्होंने अपने विश्वास को भी कर दिता, खराब कर दिता। वो खुदा तो दूर चले गए, परमेश्वर तो दूर चले गए। मेरे वाल देखो, बहुत विरले इस जाल दे विचों निकले। जड़ा फस गया वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पूरी तरह आज कईयों के जीवन च प्रभु काम करेगा। कई पासवान प्रभु की सेवा को छड़ के आज मजदूरी कर रहे हैं, अपने कमां दे विच लगे है। कई विश्वासी छिड़े हैं, इस जाल के अंदर जो फस गए, उहदे विचों निकलिया नहीं गया। इसलिए की हो गया, पूरी तरह वो परमेश्वर तो जुदा हो गए ते आज भी बुरे कमां दे विच अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। सुनिए, ਅਸੀਂ बहुत सारिया चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर शरीर की कामना जड़ी है, शरीर की अभिलाषा जड़ी है, ये शैतान की इन्नी बड़ी योजना है, इन्ना बड़ा पावरफुल हथियार है शैतान दी कोल कि जदों एक किसी नूं उहदे विच कब्जे विच करन दी कोशिश करदा है ते इंसान पागल हो जाता, क्योंकि उन्हों होर कुछ भी देखदा। इसलिए शैतान चलाक है, शैतान बहरूपिया है, शैतान झूठा है, वो हारिया होया है, वो पुराना सप है, वो अज भी सानू डंग मारन दी कोशिश करता है। पर आज मैं तुहानू दसांगा कि साडी जिंदगी दे अंदर शरीरक अभिलाषा दे उपर सानू जयवंत होना चाहिए है। अगर नहीं होवोगे तां एक दिन शैतान आस्ते आस्ते तुहानू कित्थे ले जाएगा? नरक दे विच ले जाएगा।
परमेश्वर तो पूरी तरह दूर करते हुए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। इंसान दे जीवन दे अंदर इस शरीर की अभिलाषा शरीक है जो साडे अंदर युद्ध करना शुरू कर दी है। साडियां ज्ञान इंद्रियां दे नाल जो ये लड़ना शुरू कर दी है ते फिर इस सानू अपने कंट्रोल विच करन दी कोशिश कर दी है। जिथों ਅਸੀਂ कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। सुनिए, ये पवित्र आत्मा दा अभिषेक पाए हुए लोगों का भी पीछा करते हैं। इत्थे लिखिया कि शरीर की अभिलाषा ये परमेश्वर तो नहीं है, ये वैरी शैतान तो है जिसने अपनी योजना बनाई हुई है कि शरीर की अभिलाषावां दे द्वारा वो हजारां लोगों की करे नरक दे विच लै जाए। किथे लै जाए? हाँ, ये बंदियां दे उपर भी हैवी हुंदी है और बैणा के उपर भी। हाँ, ज्यादातर जवान दे विच फस जाते। जवान फस जाते है। पर जान रखना, शैतान अपना पहला जाल जड़ा है वो विछाउण की कोशिश करेगा और कई लोग की है पैसे दे लोग के अंदर फस जाएंगे और फिर वो देखदा कि ये आदमी इदा नहीं फसया, फिर वो अपना दूसरा जाल जड़ा है विछा देंगे। बहुत सारे विश्वासी इसका शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे पासवान इसका शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे बाइबल पढ़ने वाले इसका शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी की है कि इस चीज का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरीके नाल अपना जाल विछाउंदा है कि उहदे विचों कोई भी बाहर ना निकले। तुसी इस दुनिया के अंदर ओपरे ते परदेसी हो। सानू पता कि साडा असली ठिकाना जिहड़ा है, असली देश जिहड़ा है साडा, वो इत्थे नहीं है, वो स्वर्ग दे विच है। पर लिखिया कि शरीरक कामना तो बचे रहो जिहड़ियां साडे शरीर दे नाल की करदियां लड़दियां। मोबाइल फोन बहुत वधिया चीज है, इसके द्वारा असी परमेश्वर का संदेश सुन सकते हाँ, असी दूसरे नाल गलबात कर सकते हाँ, असी देश विदेश विच रहिंदे लोकां नाल आमो सामने हो सकते हाँ। बहुत वधिया चीज है, पर इस दे अंदर बड़ियां घटिया चीजां भी है। बड़ियां सुनिए, ते जे कोई ओनू देखन लग गया ते ओदी जिंदगी दे अंदर अंदर एक युद्ध होना शुरू हो जाए। साफ शब्दों में मैं कहा कि जिहड़े अपने मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, नंगियां पिक्चरां देखते हैं, ब्लू फिल्मां देखते हैं, गंदियां फोटोआं देखते हैं और सारा दिन उहदे वाल अपना मन ला के रखते हैं, उन्हां दे वो शरीरक कामना दे विच फस जाते हैं। वो शरीरक उन्हां दे अंदर लड़ाई होती रहती है, अंदर युद्ध चलता है। पीढ़ी चढ़ी है, शैतान इसलिए उन्होंने बर्बाद कर रहा है कि वो फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे नंगियां पिक्चरां देखते हैं, ब्लू फिल्मां देखते हैं, गंदगी नूं देखते हैं। ते जो गंदगी नूं देखते हैं ते वो गंदगी जिहड़ी है देखने वालों के अंदर आ जाती है।
फिर जो उन्होंने देखा है वो ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करती। सैक्सुअल स्पिरिट है, सैक्स करने वाली आत्मा है। अगर तुसी अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे जे, गंदियां फिल्मां नूं देख रहे जे, चाहे गंदियां पिक्चरां ओदे अंदर देख रहे जे, ते मैं तुहानूं चेतावनी देनी चाहुंदा हां कि ये शैतान दा जाल है। समझ लो ये जाल है, शैतान ने सुट्टिया होया है। आज तुसी थोड़ा जा देखोगे, कल नूं दिल करेगा कि आपां 10 मिनट होर देख लईए। जदों होर देखोगे फिर आधा घंटा देखण नूं दिल करेगा। फिर रात नूं जदों सारे सौ जाणगे उस समय की है, फिर बिस्तर दे विच यही चलदा रहेगा। दुष्ट अपने जाल दे विच फसा लेगा। मोबाइल फोन जिहड़ा है जिहदा सही इस्तेमाल करोगे इह सानू स्वर्ग दे विच लैके जा सकदा है। जिहदा गलत इस्तेमाल करोगे ते यही मोबाइल फोन जिहड़ा है तुहानू नरक दी आग दे विच लै जाएगा, नरक दे विच लै जाएगा। इसलिए वाणी च लिखिया कि शरीर दी अभिलाषा परमेश्वर वालों नहीं, ये शैतान दी वालों है। शैतान जानता है कि अगर कोई इंसान शरीर की अभिलाषा के अंदर फंस गया, शरीर की अभिलाषा के अंदर फंस गया ते ओदे विचों बहुत घट चांस होणगे ओदे विचों बाहर निकलण दे लई। वो सानू पूरी तरह बर्बाद करके छड्डेगा। इस शैतान दे जाल विचों बहुत घट लोग है जो बाहर निकले हैं, लेकिन ज्यादा भी फंस जाते। लड़ाइयां ती झगड़े किथों आउंदे हैं? अगे लिखिया कि ये साडी शरीरक कामना तो आउंदे है, साडे भोग विलासां तो आउंदे हैं। वो इंद्रियां, वो ज्ञान जड़ियां, वो भोग विलास जिहड़े साडियां ज्ञान इंद्रियां दे नाल की करदे है, युद्ध करदे है। दोबारा सुन लेना, पढ़ना नहीं किसी ने, एक जना पढ़ेगा बाकी सुनिए। लड़ाइयां किथों अते झगड़े किथों तुहाडे विच आउंदे हन, तुहाडे विच आउंदे हन कि इथों नहीं, कि इथों नहीं, अर्थात तुहाडे भोग विलासां तो, तुहाडे भोग विलासां तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। गलातियों की पत्री जिस समय असी पढ़ते हाँ उत्थे लिखिया है शरीर और आत्मा की आपस विच लड़ाई हुंदी है। शरीर कहंदा कि मैं अपनी मौज मस्ती करा, शरीरक कामना नू पूरा करा, और परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा है वो सानू वचन पढ़न दे लई, प्रार्थना करन दे लई, संगति विच रहन दी उत्साह करदा है। इसलिए आज का संदेश जो यही है कि सानू शरीरक कामना तो भजना चाहिए है, शरीरक अभिलाषा के ऊपर सानू जैवंत होना चाहिए है। जे असी स्वर्ग राज के अंदर जाना है तो सानू इन्हां चीजों के ऊपर की है, असी जैवंत होके चलना है। शैतान की योजना है कि मसीह लोग जिहड़े है वो सैक्सुअल स्पिरिट जिहड़ी है शरीरक कामना दे विच चले जाण और उन्हां नूं पूरी तरह वो बर्बाद कर देवे। स्वर्ग विच जाण तो रोकदा है। की करदा जी? जो ना बोलिए। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि मैं हर रोज की करना अपने शरीर नूं
ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। इसलिए दुनिया के अंदर रेप होंगे है, इसलिए छोटे बच्चों नाल बलात्कार होंगे है, इसलिए उठा के लै जाते हैं, इसलिए इस देश के अंदर पिछले दिनों में असीं सुनिया सीगा कि ना किया रेप करके एक नौजवान लड़की की जुबान नूं कट दिता और उस बाद उसनूं मार दिता। एक ऐसी गंदी आत्मा है जो हैवी हो जाती है, इंसान नूं बर्बाद कर देती है, इंसान नूं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫੋਨ ਦਾ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन्होंने सलाह देनी चाहना कि यह सेलफोन जरा है, ये गंदियां फिल्मां देखने वास्ते नहीं है, गंदियां पिक्चरां देखने वास्ते नहीं है, गंदियां मैं दसूंगा कि नंगियां पिक्चरां वास्ते देखने वास्ते नहीं है, कि अपने शरीर दे दूसरे दे शरीर दे अंगां नूं असीं इन्हां अखां नाल देखिए। एक खुदा ने अपनी महिमा ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ सही इस्तेमाल करना है, इसका जो ना बोलिए हाँ, नहीं तो नरक का दरवाजा खुला है, नरक का ये मोबाइल सानू किथे लै जाएगा, जो ना बोलिए। इसलिए सावधान रहना है। शरीर की अभिलाषा ने कईयों को बर्बाद कर दिता है। जे तुसी भी अपनी जिंदगी के अंदर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिता तो तुहाडा जीवन भी बर्बाद हो सकता है, तुसी नरक में जा सकते, परमेश्वर के राह तो तुसी अलग हो सकते। इब्रानियों की पत्री कढ़े उसका 13वां अध्याय उसका 4था वचन कढ़े। मैं सोच रहा कि दिमाग चो निकलना चाहे फिर मेरे ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਛੋਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮਗਰਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। सुनिए, ਵਿਆਹ करना सारियां विच आदरयोग गिणिया जाए। जिन्नी वारी मैं प्रचार किया है बस इससे इन्नी की आयत किया है। ਇਹਦਾ अगला पार्ट जिहड़ा है परमेश्वर हरामकारां ते विचारियां दा न्याय कर। हरामकार शब्द दा अर्थ जिहड़ा है वो है कि जिहड़े अनमैरिड दूसरे नाल अपने शरीरक संबंध बनाउंदे है, सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। ध्यान में सुनना, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया गया जिहड़े मैरिज तो पहले अपने शरीरक संबंध जिहड़े है दूसरे नाल कायम करते हैं, उन्होंने हराम कर दिया गया है। पहली चीजों मैं तुहानू ये दसना चाहना कि अपने शरीर की कामना नू बचाउण दे लई, चाहे पूरा करन दे लई सानू कभी भी इहो जे पाप दे विच डिगना नहीं चाहिए। वाणी च लिखिया कि हराम कर जिहड़े है वो परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। जिन्हां ने मैरिज तो पहले की कीता, अपने शरीर नू दूषित कर दिता, परमेश्वर की योजना नू तोड़ दिता, परमेश्वर के नियम नू तोड़ दिता। अपनी मैरिज के समय का
इंतजार करे ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ करे कि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ देगा। लेकिन कभी भी अनमैरिड लाइफ ਦੇ ਅੰਦਰ कभी भी शैतान दे दूसरे जाल ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी नहीं फसना। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਜਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਾਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। दूसरा शब्द विचार है। विचार उन्होंने लिए लिखा गया है जेड़े मैरिड है, जिन्हों की शादी हो चुकी है पर फिर भी वो दूसरे दे नाल अपने शरीरक संबंध बनाते, उन्होंने विचारी कहा गया। जिहड़ी पत्नी रब ने तुहानू दिती है, जिहड़ी औरत रब ने तुहानू दिती है, जिहड़ा तुहाडा जीवन साथी सानू खुदा वालों मिलिया है, परमेश्वर वालों मिलिया है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ स्वर्ग राज ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ मैरिड है, जिन्होंने शादी की हुई है, लेकिन की है कि अपनी पत्नी नू छड्ड के दूसरिया औरतां दे नाल अपने शरीरक संबंध बनाउंदे हैं। चाहे अपने पतियां नू छड्ड के दूसरे पतियां नाल जिहड़े अपने शरीरक संबंध बनाउंदे हैं, उन्हां नू विभचारी कहा गया है। ये दोनों शब्दां दे अंदर यही अंतर सीगा। हरामकर कौन है? जिहड़े अनमैरिड सैक्सुअल स्पिरिट दे अधीन हो जाते। इसलिए शैतान की करता है कि जिहड़े मैरिड है कई बार उन्होंने अंदर भी इहो जी कामना नू पैदा करके परिवारक जीवन के अंदर की है दरेड़ पाउण की कोशिश करता है। अपनी पत्नी चंगी नहीं लगती लेकिन दूसरे की चंगी लगती है, अपना पति चंगा नहीं लगता लेकिन दूसरे का पति चंगा लगता है। पर जो खुदा ने तुहानू दिती हुई है उहदे लई परमेश्वर का धन्नवाद। जो खुदा ने तुहानू पति दिता होया उहदे लई परमेश्वर का धन्नवाद करना चाहिए। समझे? अनमैरिड लाइफ के अंदर कभी भी शरीरक अभिलाषा के अंदर फस नहीं जाना, नहीं तो ये शरीरक अभिलाषा सानू नरक विच लैके जाएगी। मैरिड लाइफ के अंदर भी कभी भी सानू इहो जे पाप दे विच नहीं फसना चाहिए। इस घरां दे विच क्यों समस्यावां हुंदियां कि अपनी घरवाली नूं छड्ड के दूसरे दे पिछे चल जांदा है, वो अपने घरवाले नूं छड्ड के दूसरे दे पिछे चल जांदे, इसलिए परिवार टुट जांदे। इसलिए तलाक हो जाते हैं, इसलिए पत्नी पेखियां दे बैठी रहती है, वो अपने घर बैठा रहता है। ये सारी समस्यावां दे अंदर कोई ना कोई कारण हुंदा है। इसलिए प्यारे जीजो सानू इस चीज नूं चंगी तरह समझना है। जे असीं बाइबल दे उपर विश्वास करते हाँ ते बाइबल सानू विचार करन तो मना करदी है, बाइबल सानू हरामकारी करन तो मना कि अपने घर वाले नूं छड्ड के दूसरे दे नाल फोन ते गल्लां करना शुरू कर दे। लेकिन ने बहुत बड़ा गुनाह अपनी जवानी दी पत्नी नाल गल्लां करे, जवानी दे पति नाल गल्लां करे। कोई गल्लां करेगा तो मना करेगा? कोई मना करेगा? अगर दूसरे नाल करोगे तो फिर की होएगा? समस्या। इसलिए
शैतान दा दूसरा जाल जड़ा है इस शरीर दी अभिलाषा है। कई जवानां नू रोड़ के लै गया, कई मैरिड जड़े सीगे उन्हां नू रोड़ के लै गया, कईयां दे बिजनेस बर्बाद हो गए, कईयां दे बैंक बैलेंस खाली हो गए, कईयां दे तलाक हो गए, कईयां दा खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया। ये इन्हां चीज़ां दे करके है। इसलिए उस खुदा दे प्रभु का धन्यवाद करना है कि ओदी रजा विच अपना जीवन बतीत करने की कोशिश कर। कहावतां दी किताब उसका 6वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़िए। क्यों जो कंत्री दे कारण आदमी रोटी दे टुकड़े दी मुहताज हो जाता है। सुनिए, इन्हें मैं थोड़ा बदल के दस देना कि विचार दे कारण, हरामकारी दे कारण, विचार दे कारण की है कि आदमी और रोटी दे टुकड़ियां तो भी महताज हो जाता है। अगे अते व्यभिचारण अति विचारण, विचार करने वाली अनमोल जान का शिकार करती है। सुनिए, अनमोल जान का शिकार कर दी है। ध्यान सुन, लिखिया कि विचारण औरत जड़ी है वो की है बहुमूल्य जान का शिकार कर दी है। मेरे वाल देखिए, हुण साडा जीवन बहुत बहुमूल्य है। किया जी, जिन्हों का जीवन बहुमूल्य, अपना हाथ उठा के बोलिए मेरा जीवन, बोलिए बोलिए। समझे? एक आत्मा की कीमत जड़ी है अरबा खरबा नहीं है, वो किते उस तो भी ज्यादा है, उस तो भी किते ज्यादा है। साड़ी आत्मा बहुत कॉस्टली है और इनू संभाल के रखना है कि स्वर्ग में जाए। पर विचार करने वाली औरत जड़ी है वो की कर दी है, बहुमूल्य जान का की कर दी है, शिकार कर दी है, उसनू नरक में लैके चल जाती है। इसलिए प्यारी चीजों, अपनी जिंदगी नू बड़े संभल के चलना है। अपनी पत्नी नू छड्ड के किसी होर नाल अपने शरीरक संबंधां नू बनाना पाप है, हरामकारी करनी पाप है। ये शैतान दा जाल है, इहदे विच लोग फस जाते हैं, फिर अपना जीवन बर्बाद कर देंगे हैं, फिर नरक में चल जाते हैं जिथों कोई भी उन्होंने छुड़ा नहीं सकता, उथों उन्होंने कोई भी कढ़ नहीं सकता। कढ़ नहीं सकता। इसलिए प्यारे जीजो, कभी भी शैतान दे दूसरे जाल दे विच फसना नहीं है, कभी भी नहीं फसना।